नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। सोमवार की सुबह और तैयार हो जाइए क्योंकि आज से जी बिजनेस की पूरी टीम स्टूडियो में फिर से आपके साथ होगी दमदार शुरुआत के साथ। चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रख देती हूँ, उसके बाद एक एक कर फंड एक्शन, खबरों वाले शेयर्स, आज के लिए रणनीति, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और मार्केट एक्सपर्ट से चर्चा होगी। विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,602 के लेवल्स पर 72 अंकों की तेजी के साथ एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल कर रहा है ट्रेड। इस बीच डाउ फ्यूचर्स देखिए हल्की सी गिरावट के साथ फिलहाल कामकाज देखने को मिल रहा है। और साथ ही चीन के बाजार ध्यान रखिएगा 7 अक्टूबर तक बंद, एक लंबी छुट्टी यहां पर आती हुई देखने को मिल रही है। इस बीच शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, यहां पर 480 अंकों को उछाल डाउ में देखने को मिला। वहीं 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगाकर नेस्डेक में करीब 125 अंकों की बढ़त के साथ हमने ट्रेड देखा। चलिए हफ्ते की शुरुआत में ही विदेशी बाजार के संकेत कैसे लग रहे हैं और पूरे हफ्ते के लिए कौन से ट्रिगर्स है जिस पर हमें नजर रखनी है, विस्तार से दीपांशु भंडारी से जान लेते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इस हफ्ते के लिए, कहां नजर रखनी है? गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है, थोड़ी आप सुस्ती जरूर देखेंगे, बट डाउ फ्यूचर्स हल्की नरमी दिखा रहे हैं। उसके सामने एसजीएक्स निफ्टी से आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा साउथ कोरिया के बाजार आज बंद हैं और चीन के बाजार जहां पर पिछले फ्राइडे से छुट्टी शुरू हुई थी 7 अक्टूबर तक ये बंद ही रहने वाले हैं। हांगकांग में आप सुस्ती जरूर देख रहे हैं, करीब 1% नीचे है। वो एवरग्रांड की जो डिफॉल्ट की सिचुएशन है वहां से कुछ और संकेत आते हुए दिख रहे हैं, जिसकी वजह से आपको दबाव दिखेगा। अहम हफ्ता है क्योंकि एक तो महीने की शुरुआत है, तो काफी सारा ग्लोबल डेटा आने वाला है सामने। साथ ही आप देखने वाले हैं नतीजे भी शुरू होने वाले हैं भारतीय बाजार और इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसके अलावा ओपेक की आज बैठक है, तो देखते हैं वहां से क्या निकल कर आता है। यूएस में जो इंफ्रा बिल चल रहा है उस पर लगातार चर्चा चलने वाली है, वहां पर नजर रहेगी। और ऑफकोर्स फ्राइडे के दिन सितंबर के यूएस के रोजगार डेटा आने वाला है, जहां पर बाजार की नजर बनी होगी। शुक्रवार की बात करें तो जिस तरह से बाजार ट्रेड कर रहे थे भारतीय क्लोजिंग के समय, उसके सामने अगर आप देखें तो बढ़िया रिबाउंड के साथ आपने अमेरिकी बाजारों में एक्शन देखा, जहां पर डाउ करीब 480 अंक उछला। वहीं S&P 500 नास्डैक में भी करीब 1.25% तक की बढ़त आपको आती हुई दिखी। स्मॉल कैप रसल 2000 ने किया है आउट परफॉर्म, 0.25% ऊपर ही आपको दिखा था। 10 साल की बॉन्ड यील्ड फिसलकर 1.46% के करीब है, तो वहां से भी राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। मर्क जो एक दिग्गज फार्मा कंपनी है, उसका शेयर 8% दौड़ा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि कोरोना के इलाज के लिए इन्होंने एक दवाई लॉन्च करी है जो कि 50% तक हॉस्पिटलाइजेशन को कम करती है, तो काफी प्रभावी पाई गई है। तो कंपनी के लिए तो अच्छी खबर है, बट कोरोना की लड़ाई के लिए भी एक अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हमने अच्छा एक्शन देखा, ट्रैवल से जुड़े शेयर्स में उछाल था, आईटी शेयर से भी सहारा आपको आते हुए दिखा है। तो ओवरऑल अच्छा एक्शन यूएस में आते हुए दिखा। हालांकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि करीब 1.5 से 3% तक की गिरावट यूएस मार्केट्स में रही है, तो पिछला हफ्ता अच्छा नहीं था, बट फ्राइडे से सेंटिमेंट जरूर सुधरा है। ओपेक की बैठक से पहले कच्चे तेल में आप खरीदारी देख रहे हैं, हम देखते हैं ओपेक कैसा फैसला लेकर आता है। सोने में हमने देखा दूसरे दिन तेजी रही और अभी भी 1760 के ऊपर ही सोने के दाम आपको आते हुए दिखेंगे। वहीं डॉलर इंडेक्स पर थोड़ा दबाव है 1 साल की ऊंचाई से। तो ओवरऑल ठीक ठाक ग्लोबल संकेत आ रहे हैं और जो फ्राइडे का रिबाउंड रहा है वहां से जरूर बाजार खुश हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें समझाने के लिए। तो ठीक ठाक फिलहाल संकेत नजर आ रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत अच्छी होती हुई दिखी और यहां पर जो तेजी शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकी बाजार में दिखी, उसका एक इंपैक्ट जरूर पड़ता हुआ दिखेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस डीआईएस का एक्शन एक बार समझ लीजिए। कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े हैं, वहीं वायदा बाजार में भी एफआईएस ने खरीदारी की है। टीवी स्क्रीन पर आप देखिए एफआईएस ने 131 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में, तो वायदा बाजार में 672 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े। डीआईएस ने कैश मार्केट में की है 613 करोड़ की बिकवाली। तो क्लियरली एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, वहीं डीआईएस ने यहां पर बिकवाली की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं कि आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप कैसा नजर आ रहा है और ट्रेडिंग रेंज पहली स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। गुड मॉर्निंग अनिल सर। एशियाई बाजार एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत ठीक ठाक होती हुई दिख रही है और अमेरिकी बाजार का ट्रेड जो हमने शुक्रवार को देखा, साथ ही फंड एक्शन खरीदारी के आंकड़े, सर कैसे समझे इन संकेतों को और आज के लिए फिर पहली रणनीति क्या बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए संकेत काफी बेहतर है। अमेरिकी बाजारों में जो तेजी बनी वो उम्मीद से काफी बेहतर है। जहां डाउ फ्यूचर्स हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त लगभग 150-200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे, उसके मुकाबले में
अमेरिका में तेजी काफी भरपूर हुई है, तो मुझे लगता है उसका फायदा भारतीय बाजारों को जरूर मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जो सारे आगे इवेंट्स हैं, अभी दीप बता रहे थे, उनसे चलते हुए थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई नजर आई है। वायदा कारोबार के डेटा भी आपको ये बता रहे हैं कि बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड है। ओवरसोल्ड मार्केट में निचले स्तरों से रिकवरी आने के आपको पूरे आसार बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोनों चीजें हैं जो बाजारों के लिए फेवरेबल है, एक ग्लोबल मार्केट्स और दूसरे वायदा कारोबार के संकेत। इन सबके बीच में जो हमने शुक्रवार को लोज देखे वो आसानी से टूटेंगे नहीं, तो 17,450 17,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा बाजारों के लिए आज, और ऊपरी स्तरों पर 17,625 से लेकर 17,700 तक जाने की तैयारी बाजारों की हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 37,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट लिया है, तो 36,850 37,000 आज के लिए सपोर्ट का काम करेगा, और ऊपरी पर एक बार 37,400 को पार करने के बाद 37,675 37,775 तक बैंक निफ्टी की तैयारी हो सकती है। भारतीय बाजार में ऑलरेडी शुक्रवार को लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी के संकेत दिए, और मुझे लगता है इन ग्लोबल संकेतों के बीच में एक आज पॉजिटिव ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल सकता है। शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो हफ्ते की शुरुआत में ही फिलहाल विदेशी बाजार के संकेत जो हैं अच्छे नजर आ रहे हैं, और शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन को अगर याद कीजिएगा, जिस तरह से रिकवरी भारतीय बाजार ने देखी थी, वो भी बेहतर संकेत हमारे लिए नजर आए। पॉजिटिविटी बिल्कुल नजर आएगी। ट्रेडिंग रेंज पहली रणनीति के तौर पर आपके टीवी स्क्रीन पर है 17,450 से 17,500। इस दायरे को निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। वहीं 17,625 से 17,700 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। 36,850 से 37,000 इस दायरे को बैंक निफ्टी के लिए आपको एक ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलना है। अच्छी रिकवरी के साथ ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार के दिन यहां पर दोनों ही इंडेक्स ने ट्रेड किया था, और आज के सत्र में भी पॉजिटिव माहौल बनने की पूरी गुंजाइश। 37,675 से 37,775 तक इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। तो चलिए, पहली ट्रेडिंग रेंज आपने जान ली। हफ्ते भर के लिए विदेशी बाजार के संकेतों में क्या कुछ अहम रह सकता है, आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या हैं, ये आपने जाने। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं भारतीय बाजार के लिए खबरों वाले शेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट रहे, ये जानने के लिए कुशल गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे जानते हैं कि जो सितंबर के ऑटो बिक्री के आंकड़े आ रहे हैं वो कैसे आते हुए दिखे। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं कैसे रहे ऑटो बिक्री के आंकड़े। गुड मॉर्निंग मानसी। तो ज्यादातर ऑटो बिक्री के आंकड़े जो है 1 तारीख को ही आ गए थे शुक्रवार को, पर कुछ एक कंपनियां हैं जिन्होंने पोस्ट मार्केट अपने नंबर्स डिक्लेयर किए थे, और यहां पर सबसे पहले है हीरो मोटोकॉर्प, जहां पर नंबर्स जो हैं अनुमान से काफी बेहतर आते हुए दिखे हैं मानसी। इनफैक्ट हमारा अनुमान 4,85,000 यूनिट का था, उसके मुकाबले कंपनी ने सितंबर महीने में 5,30,000 यूनिट्स करीबन बेचे हैं। तो लगभग हमारे अनुमान से काफी सिग्निफिकेंट जो है आपको यहाँ पर जंप आता हुआ दिखेगा, और यहाँ पर एक्सपोर्ट्स पर्टिकुलरली करीब 35% की बढ़त के साथ 24,884 यूनिट्स कंपनी ने बेचे। और कमेंट्री में भी ये कहा है उन्होंने कि आगे चलकर मांग जो है वो काफ़ी बेहतर रहने की उम्मीद है, तो ये पॉजिटिव है हीरो मोटोकॉर्प के लिए। आयशर मोटर्स अनुमान से कमजोर साइड पर नंबर्स आए हैं। यहाँ पर हमारा अनुमान करीब 35,000 यूनिट्स का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 33,529 यूनिट्स बेचे हैं। और साथ ही कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स है वहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है, 4,131 यूनिट से बढ़कर 6,296 यूनिट्स। तो यहाँ पर भी फोकस रहेगा। और एक अपडेट है टाटा मोटर्स को लेकर, जहां पर उन्होंने रिवाइज नंबर्स डोमेस्टिक बिक्री के सेल्स नंबर्स में बदलाव किया है। इनफैक्ट यहाँ पर 26% की बढ़त थी पहले, और अब जो उन्होंने नया आंकड़ा दिया है उसमें 28% की बढ़त है, और 59,156 यूनिट्स ये बेचते हुए नजर आए हैं, एज कंपेयर टू जो पहले उन्होंने आंकड़ा दिया था 55,988 यूनिट्स का। बिल्कुल, और साथ ही फिर कुछ खबरों के दम पर कौन से शेयर्स एक्शन में रहेंगे। वीकेंड के दौरान भी कई सारी कंपनियों की खबरें आती हुई दिखी होंगी, और साथ ही ट्रिगर्स आज के लिए फिर कौन से इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मानसी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखिए अर्निंग सीजन अब से शुरू होने वाला है 2-3 दिनों में ही, और उसके पहले क्वार्टरली अपडेट्स जो हैं वो बैंकों और एनबीएफसीज की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है एचडीएफसी लिमिटेड। यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट आया है। सितंबर तिमाही में कंपनी ने 7,132 करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। पिछले साल ये आंकड़ा 3,026 यूनिट्स का था, तो लगभग 135% की बढ़त यहाँ पर है। साथ ही जो ग्रॉस डिविडेंड इनकम है कंपनी की ऑलमोस्ट 262% बढ़कर 1,171 करोड़ पर जाती हुई दिखी है। फेडरल बैंक के भी Q2 अपडेट्स आए हैं। यहां पर इनका जो कासा रेशियो है वो 25 क्वार्टर के हाई पर आता हुआ दिखा है, और अब जो 36.16% है ये कासा रेशियो अभी आया है। पिछले साल
33.68% ये फिगर था। टोटल डिपॉजिट्स लगभग 10% बढ़े हैं और 1,71,995 करोड़ जो है इनके टोटल डिपॉजिट्स रहे हैं। साथ ही जो ग्रॉस एडवांसेस है वहां पर भी 10% की बढ़त हमें देखने को मिली है। सीएसबी बैंक यहां पर भी Q2 अपडेट्स हैं। टोटल डिपॉजिट्स ऑलमोस्ट 9% बढ़कर 19,061 करोड़ पर आए हैं। क्वार्टरली देखेंगे तो करीब 2.2% की बढ़त है। ग्रॉस एडवांसेस में 12% की बढ़त के साथ 14,304 करोड़ ये इनका फिगर आया है। और जो गोल्ड लोन है, एडवांस अगेंस्ट गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरी, यहां पर भी आपको ऑलमोस्ट 10% की बढ़त के साथ 5,441 करोड़ पर यह फिगर आया है। कासा रेशियो भी कंपनी का इंप्रूव है, सालाना आधार पर 32.6% पर अब ये वैल्यू आ रही है। एवेन्यू सुपरमार्ट यहां पर भी Q2 अपडेट है और YOY आधार पर बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है, जहां पर करीब 46.5% की ग्रोथ के साथ इनका स्टैंड अलोन रेवेन्यू अब जो आंकड़ा है 7,650 करोड़ रुपए के करीब आता हुआ दिखा है। कोल इंडिया यहां पर भी सितंबर अपडेट्स है। करीब 0.5% की बढ़त जो है इनकी प्रोडक्शन में हुई है। 40.7 मीट्रिक टन अब इनकी वैल्यू आ रही है। और जो ऑफटेक है वहां पर भी लगभग 3.5% की बढ़त के साथ 48.3 पर यह फिगर आया है। ग्रासिम इनके लिए एक इंपॉर्टेंट खबर है। यहां पर आईटी डिपार्टमेंट ने 8,334 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस भेजा है। और ये किस लिए भेजा गया है? एबी कैपिटल के डिमर्जर मामले में कैपिटल गेन मानकर ये नोटिस भेजा गया है। तो यहां पर भी फोकस रहेगा। और औरोबिंदो फार्मा यहां पर मैनेजमेंट चेंज हुआ है। इनफैक्ट मिस्टर एन गोविंदराजन ने एमडी और साथ ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पद पर थे ये, उससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और कंपनी के एपीआई कारोबार के लिए मिस्टर एस दामोदरन को सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। तो यहां पर भी फोकस रहेगा। फंड एक्शन भी है मेरे पास 2, जहां पर सियाराम सिल्क मिल्स पहला है। अबाकस एसेट मैनेजमेंट एलएलपी ने लगभग 5.25 लाख शेयरों की यहां पर खरीदारी की है 366 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर के भाव पर। साथ ही इंडिया ग्लाइकोल में WHFEM इंटरनेशनल स्मॉल कैप इक्विटी फंड यहां पर करीब 2 लाख शेयरों की खरीदारी की है 830 रुपए 20 पैसे प्रति शेयर के प्राइस पर। बिल्कुल कुशल, शुक्रिया विस्तार से खबरों वाले शेयर्स, ऑटो बिक्री के आंकड़े और साथ ही आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर आपको फोकस रखना है और ऑटो सेल्स के जो आंकड़े आए हैं उसका भी इंपैक्ट आता हुआ जरूर दिखेगा। ट्रिगर्स भी आपके सामने हैं। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। चलिए देख लेते हैं। एस्ट्रल और ग्लेनमार्क फार्मा। तो एस्ट्रल 2200 की कॉल अक्टूबर माह की 2200 की कॉल 140 रुपए प्रीमियम पे ले। स्टॉप लॉस रखे हैं उसमें 110 रुपए का। टारगेट आपका रहेगा 190। ग्लेनमार्क फार्मा दूसरा स्टॉक है जो आप 520 की कॉल ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखिए 21 रुपए आपको रखना ही है। अगर आप किसी भी कारणवश थोड़ा नीचे लेते हैं तो लेकिन स्टॉप लॉस को नीचे नहीं करना, उसको नहीं रखना है। टारगेट आपका रहेगा 33 रुपए। एस्ट्रल अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 2200 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से 190 के टारगेट्स को आप मानकर चल सकते हैं। यहाँ पर 110 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं ग्लेनमार्क फार्मा में भी अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 520 की कॉल खरीदने की राय यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। वीके शर्मा का मानना है कि 21 का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाएं, 33 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपके सामने रख देते हैं। 4 ट्रेडिंग कॉल्स है मेरे पास, चारों की 4 खरीदारी की तरफ इशारा करिए। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे लेवल्स पर SBI कार्ड्स में हमने ट्रेड देखा है। चॉइस ब्रोकिंग की SBI कार्ड को खरीदें 1098 1098 के टारगेट्स को मानकर चल सकते हैं। 1024 का आपको यहां पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज बंधन बैंक पर बुलिश है, यहां पर खरीदारी कीजिएगा। 298 के टारगेट्स को मानकर चले। 280 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। SBI कार्ड्स पर सेंट्रम ब्रोकिंग भी बुलिश है, उनकी राय SBI कार्ड्स पर खरीदारी के 1075 के टारगेट्स को मानकर चलना है। 1031 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना बिल्कुल ना भूलें। और अंत में ल्यूपिन पर सेंट्रम ब्रोकिंग खरीदारी की राय दे रहा है। 995 के टारगेट्स को याद रखिएगा। 950 का यहां पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो क्लियरली यहां पर आपके पास 4 ट्रेडिंग कॉल्स हैं जो कि खरीदारी वाली रही और साथ ही ऑप्शंस की 2 दमदार रणनीति। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिमी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर हफ्ते की शुरुआत में आपका नजरिया डोमेस्टिक मार्केट्स कैसे नजर आ रहे हैं? सिमी गुड मॉर्निंग, अगर आप मुझे सुन पा रही है, इंडेक्स पर आपका नजरिया जानना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग। इंडेक्स पर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्लोजिंग उस दिन खराब ही रहा था, पर आज मैं उम्मीद करती हूँ कि एक रिकवरी देखने को मिलना चाहिए।
17,600 मानसी मेरे लिए क्रिटिकल सपोर्ट, क्रिटिकल रेजिस्टेंस एरिया होगा निफ्टी के लिए। और निफ्टी को खरीदारी करने का सलाह तभी देंगे जब निफ्टी 17,600 के ऊपर जाके सस्टेन करने लगेगा, नहीं तो खरीदारी इंट्राडे के लिए नहीं करना है। 17,600 के ऊपर सस्टेन करने से मेरा जो टारगेट होगा इंट्राडे के लिए वो 17,750 से 800 का होगा। मतलब 600 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो 200 पॉइंट का रैली एक्सपेक्टेड है, पर 600 के ऊपर अगर सस्टेन नहीं करता है तो मैं अवॉइड करूंगी। पर शॉर्ट सेलिंग भी नहीं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि 17,500 से 450 के बीच में सपोर्ट है। वो सपोर्ट जब तक टूटता नहीं है तब तक नया सेल करके भी कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर कोई शॉर्ट सेलर्स है तो 17,450 के नीचे ही शॉर्ट करने का सोचिए। रहा सवाल बैंक निफ्टी के मानसी, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में 37,350 से 37,400 के ऊपर रेजिस्टेंस मैं देख रही हूँ, तो उसी रेंज के ऊपर मैं कंफर्टेबल होंगी जहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता है। पर उस रेंज के ऊपर नहीं जाने से कोई भी इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजीशंस मैं सजेस्ट नहीं करूंगी। 37,800 से 37,900 का टारगेट आ सकता है अगर 37,400 के ऊपर जाके बैंक निफ्टी आधा घंटा भी मेंटेन करता है तो। और नीचे 33,000 अगर टूट जाता है मानसी किसी भी कारण से, तो फ्रेश वीकनेस बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर दोनों इंडेक्स में खरीदारी का ही सलाह दे रही हूँ, पर एक क्रिटिकल लेवल्स मैंने दिया है, जैसे 17,600 निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए 37,400। ये दोनों लेवल्स बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा, उसके ऊपर जाने के बाद ही मैं बाई कॉल सजेस्ट करूँ। बिल्कुल सिमी, क्विकली आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बताएं। स्टॉक स्पेसिफिक मानसी 2 स्टॉक में मेरा फोकस में रहेगा। एक तो बाटा, जिसमें अच्छा क्लोजिंग आई थी, 1800 के ऊपर क्लोजिंग आई थी फ्राइडे का सेशन पर, तो 1800 के ऊपर नीचे स्टॉप लगा के बाटा को कोई भी डीप में खरीदारी करने का सलाह होगा। 1875, 1890 और 1915 ये तीनों टारगेट्स के लिए बाटा को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए होल्ड करने का भी सजेशन मैं दे रही हूँ। और मेरा दूसरा कॉल होगा डिक्सन टेक पे। डिक्सन टेक भी मुझे लगता है कि 4800 के ऊपर क्लोजिंग दिया था, तो 4775 के नीचे स्टॉप लगा के खरीदारी करने का सलाह होगा। 4885, 4940, 4975 ये तीनों टारगेट्स के लिए डिक्सन टेक को भी खरीद कर चलने का सलाह होगा। दोनों में से किसी में भी मेरा कोई भी पोजीशन नहीं है, पर मेरे क्लाइंटों को रह सकता है, क्लाइंट के पास रह सकता है। ओके सिमी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, अपने रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी बाजार में आज की रणनीति समझते हैं। हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा जुड़ गए हैं। अमित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट, गोल्ड सिल्वर और साथ ही कच्चे तेल पर आपके आउटलुक्स बता दीजिए। जी गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछले हफ्ते हमने गोल्ड और सिल्वर दोनों में एक शानदार रिकवरी देखी है। स्पेसिफिकली गोल्ड ने $1720 के आसपास स्पॉट में सपोर्ट लिया है और डोमेस्टिक बाजार में भी पिछले लोज यानी 45,700 के करीब सपोर्ट लेकर 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। मुझे लगता है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग मूव है ये जारी रहेगा इस हफ्ते भी, और स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म बेसिस 46,300, 46,350 के करीब अगर मिलता है तो वहाँ पर बाई किया जा सकता है 46,700 के लक्ष्य के लिए, और 46,200 का स्टॉप लॉस लिया जा सकता है। सिमिलरली चांदी अगर 60,000 के नीचे मिलती है तो मुझे लगता है कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और 60,800 से 61,000 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट लिए जा सकते हैं। वही कच्चे तेल में जो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है और डिमांड बरकरार है, इसके चलते मुझे लगता है कि और नई ऊंचाइयां देखने मिलेंगी। शॉर्ट टर्म बेसिस 5,570, 5,580 तक एक छोटा सा डिप आ सकता है, लेकिन वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और अपसाइड में मुझे लगता है कि 5,675 यानी जो रीसेंट हाइस थे वो रीटेस्ट होने की संभावना बनी हुई है। अमित जी, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और अपने रिकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब वक्त है FIR का यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जानने का। आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं मेरे साथ। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, आज आईटी स्टॉक्स फोकस पे रहेंगे क्योंकि मैक्वारी ने ढेर सारे आईटी स्टॉक्स पर रिपोर्ट निकाली है। सबसे पहले अगर आप देखें तो माइंट्री यहाँ पर नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रेटिंग है इसे घटा दिया गया है, न्यूट्रल से घटाकर अंडर परफॉर्म दिए, और जो लक्ष्य है वो 3,690 का दिया है, और करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो करीब 4,200 रुपये के आसपास का है। एम्फेसिस पर भी अगर आप देखें तो स्टॉक में रिसेंट दिनों में काफ़ी बढ़िया करेक्शन आया, और यहाँ पर भी जो है रेटिंग है इसे बढ़ा दिया गया, और लक्ष्य जो है करंट मार्केट प्राइस से ऊपर का दिया है 3,160 रुपये का। विप्रो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो बढ़िया रिपोर्ट देखी है, यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, न्यूट्रल से रेटिंग को बढ़ाया यानी रेटिंग को अपग्रेड किया है। 764 रुपये के लक्ष्य के लिए 637 की कल की क्लोजिंग है।
परसिस्टेंट सिस्टम्स यहाँ पर भी नजर रखिएगा क्योंकि मैक्वायरी ने यहाँ पर भी जो रेटिंग है इसे बढ़ा दिया, 3,810 रुपए का लक्ष्य दिया है। L&T इन्फोटेक ये आखिरी स्टॉक होगा जहां पर मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आई है और यहाँ पर जो रेटिंग है इसे रिड्यूस किया, न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 6,040 रुपए के लक्ष्य लिए। तो IT स्टॉक जो है मानसी आज फोकस में रहेंगे। ओके, IT फोकस में रहेगा। आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स ये हैं और इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स आएंगे दिन भर में हम आपके सामने रखेंगे।